जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हेडक्वार्टर बंगाल सब एरिया 246 एजेसी बोस रोड अलीपुर कोलकाता का जो ऑफलाइन फॉर्म है, ये बहुत बढ़िया 9 पोस्ट पे ऑफलाइन फॉर्म निकली हुई है। इसी फॉर्म के बारे में मैं आज बात करूंगा कि फॉर्म कैसे भरें, कैसे भेजना है, पूरी प्रक्रिया दोस्तों A to Z स्टेप बाय स्टेप मैं आज आप लोगों के बीच बताऊंगा। दोस्तों देखिए, फॉर्म जो है ना वो भरने में और आप लोगों को वीडियो बना के डालने में मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप लोग भी अगर फॉर्म देखते हैं तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय तो आप लोग छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और दोस्तों, काफ़ी खर्चे लगते हैं फॉर्म भरने में, ताकि आप लोगों के लिए ही मैं फॉर्म भरता हूं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो है ये इसका नोटिफिकेशन है। इसमें 9 पोस्ट पे एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं। एक जनरल के लिए है, 3 EWS के लिए है और ESM के लिए 1 है, OBC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है। HQ ईस्टर्न कमांड फोर्ट विलियम कोलकाता में है। मैट्रिकुलेशन पास चाहिए। डिसेबल में ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। 18 से 25 मांग रहा है जनरल का एज, और 35 साल जो है ESM अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल तक OBC अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल यानी कि 30 साल तक ये ST अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल कैंडिडेट्स, देखिए दो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 दिन तक ही भरना है। यानी कि इसका स्टार्टिंग डेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 11 नवंबर 2022 को है। एप्लीकेशन लास्ट डेट 1 दिसंबर 2022 को है। 21 दिन तक ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म भरने के लिए आपको 3 लिफाफा चाहिए। 1 बड़ा वाला लिफाफा चाहिए और 2 छोटा छोटा लिफाफा चाहिए। आपको 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और 1 एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। देखिए यहाँ पे, और मैं सभी चीज़ ज़रूरत चीज़ की मैं बता दिया आपको क्या क्या चाहिए। और एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच भरना है। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके पास कैसे आएगा, यही सबके पास डाउट रहता है कि भाई हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आया और कब चला गया। इसलिए मुझे कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आया है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो किसी भी जगह पे ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म आता है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। ये मोबाइल नंबर सही है, बाकी सब चीज़ डम्मी के तौर पर मैं बस आपके बताने के लिए भरा हूँ। इस मोबाइल नंबर से मेरा व्हाट्सएप चलता है, इस पे आप एप्लीकेशन फॉर्म मांगिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक ही पोस्ट में फॉर्म है, वो MTS में फॉर्म है तो यहाँ पे MTS लिख देना है। उसके बाद कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, जनरल, OBC, EWS, ESM, ST, जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख देना है और उसको टिक कर देना है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे फिर से लिखना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो फिर से लिख दीजिएगा। फिर अपना ब्लॉक लेटर में पूरा नाम लिख दीजिएगा। फिर 3 नंबर में अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज आपको फोटो चिपका देना है, जिस फोटो में ना आप टोपी पहने हो ना ही कहीं आपका फेस कुछ फ्रेश दिख रहा हो। ऐसा फोटो एकदम बढ़िया 2 महीने से कम का पुराना फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए आपको 4 नंबर में अपना सेक्स लिखना है, यानी कि मेल फीमेल जो भी है दोनों आदमी अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे वो लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अटैच DOB प्रूफ सर्टिफिकेट। यहाँ पे 5 नंबर में देखिए यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देना है और फिर ऐसे नीचे एक लकीर खींच के आपको लिख देना है कि आप 1 दिसंबर 2022 को कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो रहे हैं, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे 6 नंबर में देखिए फुल पोस्टल एड्रेस, आपका जो फुल पोस्टल एड्रेस है, जहां पत्राचार का पता बोलते हैं हिंदी में, वो यहाँ पे आपको लिख देना है पिन कोड के साथ। उसके बाद यहाँ पे मैं ये सब डम्मी के तौर पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर जो है वो अपना लिख देना है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप लोग इस पे एप्लीकेशन फॉर्म या कोई डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस, उसके बाद देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका प्रेजेंट मतलब पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों सेम लिख दीजिएगा। नहीं तो अगर आप एडमिट कार्ड कहीं और मंगाना चाहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड में कहीं और का है तो वो अलग अलग लिख दीजिए। जैसे होता है ना, कई लोग पढ़ने के रिगार्डिंग बाहर रहते हैं और क्या होता है ना, वो उनका घर कहीं और है, तो अगर वहाँ पे जहाँ पढ़ने के लिए रह रहे हैं वहाँ पे एडमिट कार्ड मंगाना चाहते हैं तो उसको हम पोस्टल एड्रेस बोलते हैं। और परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में रहता है वो, तो आप लोग देख लीजिए अगर दोनों सेम
सेम भरना चाहते हैं तो सेम सेम भर लीजिएगा, अलग अलग भरना चाहते हैं तो अलग अलग भर दीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी एंड रिलीजन 9 नंबर में, तो देखिए यहाँ पे क्या नेशनलिटी में आप लोग इंडियन लिख दीजिएगा, रिलीजन में आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं वो लिख दीजिएगा। और वो लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे मुस्लिम में किस जाति से आते हैं, पठान है या कई शेख सैयद कुछ होता है ना, वो मैं सभी जाति का मतलब नाम याद नहीं है। हिंदू में आप किस जाति से आते हैं तो मैं यहाँ पे ब्राह्मण जाति से आता हूँ, ब्राह्मण लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 नंबर में कास्ट मतलब कास्ट जो है आपका कौन सा कास्ट है, आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से, ईएसएम से, जो भी आते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम ईडब्ल्यूएस लिख दिए हैं, यहाँ पे देखिए वहीं कास्ट लिखा गया है जिसका मतलब अटैच सर्टिफिकेट करना होगा। उसके बाद 11 नंबर में देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे मैं लिखा हूँ, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हूँ 10th पास 2017 में BACB पटना 45% नंबर के साथ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं 12th भी कर लिया हूँ, तो यहाँ पे 12th पास 2019 में BACB पटना 55.20% नंबर के साथ। अगर आप केवल 10th पास ही अप्लाई में मांगा जा रहा है, अगर आपके पास केवल 10th का क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे ऐसा ही 10th के बारे में लिख दीजिएगा, 12th के बारे में लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में है कुछ तो यहाँ पे लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके पास में चेहरे में कहीं कटे फटे या तिल या कुछ निशान है तो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर में बोल रहा है आधार कार्ड का नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद 15 नंबर में बोल रहा है एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो वो लिख दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डेट, यहाँ पे देखिए जिस डेट को आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस डेट का यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मैं आज ही की डेट यानी कि 16/11/22 को फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ वो लिख दिया हूँ। फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूजर में देखिए आप इंक्लूजर में क्या क्या लगा रहे हैं, तो मतलब इंक्लूजर में जो जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे इंक्लूजर में मैं 10th 12th का मार्कशीट लगा रहा हूँ, 10th 12th का सर्टिफिकेट लगा रहा हूँ, आधार कार्ड का जीरोक्स लगा रहा हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रहा हूँ, 2 फोटो लगा रहा हूँ, 2 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप लगा रहा हूँ, तो वो मैं ये सब लिख दिया हूं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक ही पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको हम सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया। आप लोग एक बार देख सकते हैं कि कैसे क्या चीज कहाँ पे फिल करना है। अब इसके साथ हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2 फोटो, तो यहाँ पे 2 अपना फोटो लेना है, जो फोटो यहाँ पे आप चिपकाए हैं वही फोटो 2 लेना है और उसके पीछे आपको अपना नाम, देखिए यहाँ पे अपना नाम लिखना है और एसओ करके अपने पिताजी का नाम लिखना है। 2 फोटो लेना है और उसके पीछे अपना नाम और अपने पिता का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पे देखिए और 2 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप, देखिए यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे लिखा हूँ 2 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप, यहाँ पे देखिए 2 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप लेना है। देखिए यहाँ पे 2 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 करके आपका अपना नाम लिखना है, अपने एसओ करके अपने पिताजी का नाम लिखना है, अपना विलेज पोस्ट पीएस डिस्ट्रिक्ट जो भी है, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ आपका अपना खुद का पता लिखना है। और फिर वैसे ही एक और इन लिफाफा पे ऐसे ही जैसे आप ऊपर में लिखे हैं वैसे लिखना है। और यहाँ पे देखिए 25 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है, 25 रुपए का दोनों के, यानी कि 50 रुपए का डाक टिकट, इसमें 50 रुपए खर्चा है। देखिए यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 4 4 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 1 25, 25 रुपए का। इस पे देखिए 4 8 12 12 3 15 3 18 3 21 3 24 1 25, 25 रुपए का 2 लिफाफा, ये देखिए 2 लिफाफा पे टिकट चिपकाना है। और चिपकाने के साथ ये जो लिफाफा है ना इसका साइज छोटा, थोड़ा छोटा रखना है। और एक ऐसा बड़ा वाला इन्वेलप आपको लाना है, देखिए ऐसा बड़ा वाला इन्वेलप आप बाजार से अपने पुस्तक भंडार से परचेस करके लाइएगा। और इस पे आपको क्या लिखना है, सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एक ही पोस्ट में फॉर्म निकला हुआ है यानी कि एमटीएस में फॉर्म निकला हुआ है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड आप जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी यहाँ पे अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में फॉर्म में आपको अपना एड्रेस लिखना है, देखिए यहाँ पे पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ एड्रेस लिखना है और इधर ऐसे लकीर एक खींच के लाना है। और 2 में क्या लिखना है, देखिए HQ बंगाल सब एरिया 246 AJC बोस रोड अलीपुर कोलकाता, और यहाँ पे पिन लिख देना है। पिन जो
पिन जो लिखना है, देखिए यहाँ पे पिन क्या है 700027। यहाँ पे देखिए एड्रेस क्या है भेजने का, HQ बंगाल सब एरिया 246 AJC बोस रोड अलीपुर कोलकाता पिन 700027। ये एड्रेस है। अब इस सब को देखिए, ये जो है ना ये इससे थोड़ा बड़ा लिफाफा होगा, आप खुद देख सकते हैं इससे थोड़ा बड़ा लिफाफा होगा। तो एक का छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए। जो छोटा वाला होगा उस पर आपको सेल्फ एड्रेस लिख के और 25 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है 2 पे। अब इस सब को हम साइड में रखते हैं, जितना भी हम फिल किए उस सबको साइड में रखते हैं। और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है। तो डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो आपको क्या है ना 10th क्लास का मार्कशीट लगाना है, 10th क्लास का मार्कशीट लगाना है और 12th क्लास का मार्कशीट लगाना है। अगर आपने 12th क्लास पास किया है तो अभी लगाना है, नहीं पास किया है तो कहाँ से लगाएंगे। तो आपको 10th क्लास का मार्कशीट लगा देना है। फिर अगर आपके पास 12th का है तो 12th का मार्कशीट लगा दीजिएगा, ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन का लगा दीजिएगा, जितना भी अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सब लगा दीजिएगा, ITI डिप्लोमा जो भी है आपके पास वो सब लगा दीजिएगा। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा और 12th का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। देखिए मैं 10th और 12th इसलिए मेंशन किया हूं क्योंकि ज्यादातर परसेंटेज बच्चे के पास 10th और 12th का ही क्वालिफिकेशन होता है। और 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा देना है, आधार कार्ड लगा देना है, पैन कार्ड लगा देना है। याद रहे ये सभी जो है वो जीरोक्स लगेंगे, ना कि ओरिजिनल लगेंगे। और यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो डिसेबल में मांग रहा है 1 ईयर का, वो आपको लगा देना है तो अगर नहीं है तो भी आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना है। डोमिसाइल को हम निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, यानी कि आप अस्थायी निवासी कहाँ के हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वर्ग के छोड़ के बाकी सभी बच्चे को कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद देखिए EWS सर्टिफिकेट आपको लगाना है। EWS सर्टिफिकेट वहीं लगाएंगे जो EWS कैटेगरी से हैं। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देखिए यहाँ पे मैं बताया 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसके पीछे आपका नाम और आपके पिताजी का नाम लिखा होना चाहिए। और 2 सेल्फ एड्रेस इनवलप, देखिए यहाँ पे 2 सेल्फ एड्रेस इनवलप जिसपे 25-25 रुपए का डाक टिकट होगा, वो आपको रख देना है। यही सारा डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। और यही सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, देखिए ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को के नीचे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1 पेज का, इसके ऊपर इसको रख देना है और इसके नीचे सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है साइन करके डेट लिख दीजिएगा और इसको पिन अप करके और फोल्ड कर दीजिएगा। और फोल्ड करने के बाद इस दोनों लिफाफा छोटे वाले को इसी में रख देना है, इसी के बीच में, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो रख देना है और सभी को एक साथ फोल्ड करके और इस बड़े वाले लिफाफा में, देखिए ये जो बड़ा वाला लिफाफा है जिस पे आपने अपना फ्रॉम में एड्रेस और टू में भेजने का पता लिखा है, उसी के अंदर ये सभी डॉक्यूमेंट्स और ये क्या बोलते हैं इनवलप और पासपोर्ट साइज फोटो को रख देना है। और रखने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, रखने के बाद आपको क्या ना रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया है कि हेडक्वार्टर बंगाल सब एरिया 246 AJC बोस रोड अलीपुर कोलकाता का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर बीच में मेरे से कहीं गलती हुआ है तो दोस्तों छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।